नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। चलो आज हम बात कर लेते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में जो एशिया कप में हुआ है। बहुत सारे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बाइकआउट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि अभी मैच हो गया है तो उसका रिजल्ट जो है उसके बारे में। तो अभी क्योंकि ये मैच हो रहा है तो विल हैव टू लिव विद इट। इसमें दो चीजें हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बीसीसीआई ने क्या किया, बीसीसीआई क्या सोचती है, उसके ब्रॉडकास्टर क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए था, एक्चुअली सही चीज क्या है। इसमें एक चीज मुझे जरूर याद आती है कि कुमार विश्वास की एक लाइन बहुत अच्छे से याद आती है जो अपने अपने राम में वो कहा करते हैं। कुमार विश्वास कहते हैं कि देखो, एक राजा को हमेशा वो डिसीजन लेना चाहिए जो नीतिगत हो, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। क्योंकि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब राम जी बन गए थे तो भावनाएं ये कह रही थी कि सब लोग गए थे और पॉपुलर माइंडसेट जो था, सब लोग ये सोच रहे थे। कहते हैं कि पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए किसी भी एक राजा को उस तरह से। तो वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं राम जी के बारे में कि राम जी जब जंगल जा रहे थे तो पूरी जनता गई थी मनाने के लिए, भरत जी गए थे, वहां पे पूरी जनता चाहती थी कि राम जी वापस आ जाए, पर राम जी वापस नहीं आते हैं। वो नीति का फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि हमें वनवास दिया गया है तो हम बाहर जाएंगे। इस तरह से शायद इस केस में भी सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है। उस फैसले में बहुत सारे उनके अपने लॉजिक्स हैं। हम शायद एज ए इंडियन या क्रिकेट फैन एंड एक नेशनलिस्ट हम ये सोच रहे हैं, हम आउटरेजियस हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये गवर्नमेंट कहती आई है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा तो क्रिकेट भी साथ नहीं होना चाहिए। शायद हम ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, शायद गवर्नमेंट कुछ और ज़्यादा देख रही है। क्योंकि हर मामलों में हमने देखा है जब ये गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो बहुत लंबे का सोच के लेती है और वो मोस्टली डिसीजन सही हुए हैं जो बाद में जाके प्रूव होते हैं। तो इस तरह से अभी जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है और बीसीसीआई ने लिया है, ये मैच हुआ है तो क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो मैच हुआ है तो इस मैच में पहले तो इंडिया ने धोया है। इंडिया ने 7 विकेट से पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है, जो हर बार होता आया है, कोई नया नहीं है। जो दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच हुआ था सितंबर 14, मतलब कल के दिन में हुआ था, और इंडिया ने 142 रन कुछ बनाए थे, सॉरी 127 रन कुछ बनाए थे। उसको चेज करते हुए अभिषेक शर्मा ने 13 बॉल पे 31 बनाए, हार्दिक पांड्या ने विकेट लिए, फिर सूर्य कुमार यादव ने छक्का मार के जिताया। सबसे बड़ी बात नोट करने वाली इसमें यह थी कि हम कंटिन्यूअस पाकिस्तान को थ्रैश कर रहे हैं। तो दो तरीका है इसको देखने का। एक तरीका यह है कि हमने जो कहा कि हम बैकआउट कर देते हैं। दूसरा ये तरीका है जो सूर्य कुमार यादव ने या बीसीसीआई ने या फिर इंडियन टीम ने किया। वो तरीका ये है कि पहला कि इंडियन टीम ने, सूर्य कुमार यादव ने जब टॉस पे गए तो वहां पे कह लीजिए कि एक तरह से ह्यूमिलिएट करते हुए जो सलमान अली आगा हैं उनके साथ, जो पाकिस्तान का जो कैप्टन है उसके साथ हाथ नहीं मिलाया। दूसरा, जब छक्का मार के मैच खत्म किया तो भी आप देखेंगे तो इन जनरल ट्रेडिशन क्रिकेट में होता है कि अंपायर से हाथ मिलाते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद भी होता है कि पूरी टीम, पूरा क्रू, साथ में कोचेज, सारे सपोर्ट स्टाफ, सब लोग निकलते हैं बाहर और सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। बट ये हैंडशेक नहीं हुआ। आज अगर आप देखेंगे वो वीडियो बहुत देखने लायक है, मैं वीडियो पिन कर दूंगा, आप देखिएगा कि होता यह है कि इस केस में इंडियन टीम अंदर जाती है, आपस में हैंडशेक करती है और उसके बाद लिटरल वाला पाकिस्तानी टीम वेट करती रहती है हैंडशेक के लिए, देखती रहती है और वो डोर बंद कर देते हैं। वो सीन भी बहुत अच्छा था, देखने लायक था। अभी हमने सोचा कि शायद यही ह्यूमिलिएशन होगा पाकिस्तान के लिए, बट ऐसा ही नहीं था। इसके बाद भी चीजें थी जो मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा, जो हमेशा से पाकिस्तान हमारे साथ करता आया है। अगर आपको पता होगा तो पहले के ऐसे मैचेस हुए हैं जहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स आए और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कुछ चीजों को, अपनी सेना को और किसी न किसी को डेडिकेट किया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहां पे इस बार बोल्ड स्टेप लेते हुए इंडियन टीम मैनेजमेंट ने, इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने यह डिसीजन लिया कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्य कुमार यादव ने कहा, आप खुद सुनिए, फिर हम उसके बाद उस पर बात करेंगे। Inspire us all and we give them more reasons. Just wanted to say something. I think it's a perfect occasion and taking the time out. We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, the most important thing for me,
we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery, and they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. Just wanted तो ये जो टीम इंडिया ने किया हुआ है, जो टीम इंडिया कभी करती नहीं आई है, ये ट्रेडिशन नहीं होता है टीम इंडिया का, लेकिन इस बार इन्होंने किया तो ये भी एक तरह का ह्यूमिलिएशन है। तो हर एक चीजों को देखने का एक दो तरीका होता है, दो नजरिया होता है। पहला नजरिया ये होता है कि हम बाइकआउट कर देते हैं, हम अपने घर बैठते हैं। दूसरा नजरिया ये होता है कि हम उनको ग्राउंड पे बुलाएं और ह्यूमिलिएट करें। एक तरह से ये उस तरह का ह्यूमिलिएशन था। अगर देखेंगे तो इस पे अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। आप देखेंगे एक रेचल कैटल ब्रॉ करके एक पैरोडी अकाउंट है, वहां से आता है नो हैंडशेक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप देखेंगे राजदीप सरदेसाई, ये तो अब क्या कहेंगे, आपको पता ही है। द डिसीजन टू प्ले पाकिस्तान और नॉट इन एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इज नॉट टेकन बाय बीसीसीआई बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही कोसने वाले हैं। बीसीसीआई डज व्हाट द गवर्नमेंट टेल्स इट टू डू। इतना कंफ्यूजन क्यों है? तो ये आपको पता है कि ये गवर्नमेंट को ही थ्रैश करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको इनके पीछे की वजह पता है। अगर इस पे जो भी लोगों के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत सारा जो ह्यूमिलिएशन हुआ है, अगर आप देखेंगे, आप पाकिस्तानी न्यूज चैनल ओपन करके देखिए किस तरह से ह्यूमिलिएट हुए हैं वो, किस तरह से उनको बुरा लगा है कि हमने उनसे हाथ नहीं मिला, हैंडशेक नहीं किया। पहले तो उनको थ्रैश किया ग्राउंड पे, उसके बाद हमने, कहते हैं लिटरली वाला डोर बंद करना उनके मुंह पे, क्यों वो वेट कर रहे हैं हैंडशेक के लिए और हमने डोर बंद कर दिया। ये इस तरह से। तो अगर आप उनके फोटोज भी मैं आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप देखेंगे कि उनके फोटोज कैसे उनके मुंह बने हुए हैं। और इन सबका फॉलोअप ये हुआ कि जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें सलमान अली आ गए, वो आए ही नहीं, वो आया ही नहीं, इसलिए कि जो ह्यूमिलिएशन पहले हो चुका था उसको दोबारा वो फेस नहीं करना चाहता था। तो ये आज के मैच की समरी है कि हमने मैच तो जीता ही, क्योंकि एशिया कप हमारा है, एशिया कप हम जीतना चाहते हैं, वो हमारे पास आना चाहिए क्योंकि हमारा पैसा है, सब कुछ हमारे पास आना चाहिए। एक दूसरा, हमने वर्ल्ड स्टेज पे ये मैसेज दिया कि भाई हम ये जीते हैं, और ये जीत जो डेडिकेटेड है ये हमारे जो भी विक्टिम है उनको और हमारी जो सेना है उनको है। मैं चाहूंगा एक चीज और करना चाहिए। अगर टीम इंडिया ऐसा करती है, बीसीसीआई ये डिसीजन लेती है कि इन मैचेस से जो भी हमारी इनकम होती है, जो भी पैसा आता है, जो भी फीस आती है, वो हमारे या तो सैनिकों को या तो विक्टिम्स को डेडिकेट कर दें। अगर वो डेडिकेट करते हैं, ये और सोने पे सुहागा होगा। और फिर ये बायकॉट करने का कोई मतलब नहीं है, इससे हमको पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि जितना हम कमा सकते हैं उतना हमको कमाना चाहिए इन भिखारियों से, और वो पैसा हमें बांटना चाहिए अपने लोगों में। तो अभी इस बारे में जो आज का मैच हुआ है उसके बारे में मेरा विचार इतना ही है। आप क्या सोचते हैं, कितना रेडिकल सोचते हैं? जो भी सोचते हैं आप इसमें कमेंट में डालिए। आपके जो भी विचार हैं उसके बेसिस पे हम आगे भी बताएंगे, आगे के जो मैचेज होंगे उसका भी विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उसके बारे में क्या कहती है टीम इंडिया और किस तरह से उसको अप्रोच करती है। आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद।